हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? सो वेलकम टू कोड करियर यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग कुछ नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। और आज से हम लोग AWS स्टार्ट हम कर रहे हैं। और इसमें हम लोग काफ़ी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, न्यू थिंग्स। और अभी तक हम लोग काफ़ी कुछ जावा कोर, जावा स्प्रिंग, डॉकर, काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। टेस्टिंग हो गया है ना। और डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी लगभग वो पढ़ने वाले हैं, थोड़ा कंप्लीट होने वाला है। एक दो टॉपिक मेन मेन बचे हुए हैं। और अब हमने सोचा कि AWS भी साथ साथ में स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आईपी एड्रेसिंग। ठीक, आईपी एड्रेसिंग के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा। और इसके बाद में ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हैं इसमें हम लोग कवर करेंगे, जिससे कि आगे चल के हम AWS में स्टार्ट करेंगे VPC से। ठीक है, VPC पढ़ेंगे, फिर हम लोग S3 पढ़ेंगे, फिर EC2 पढ़ेंगे। इस सीरीज में धीरे धीरे करके हम चीज़ें को कवर करेंगे। इनको तीन टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी एक लेमडा हो गया, तो क्योंकि इंटरव्यू में कहीं पे भी आप देने जाते हो तो मोस्टली इससे क्वेश्चन ज़्यादातर पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये पहले कवर यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। और वैसे भी अगर आपको देखो, अगर आपको बीपीसी क्रिएट करना नहीं आता है तो क्या कहते हैं, EC2 आप बनाने जाओगे तो बीपीसी पता ही नहीं है, इंटरनल में आपको पता नहीं चलेगा कि इंस्टेंस कैसे बन के क्रिएट हो जाए, मतलब वर्चुअल मशीन कैसे बन जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार S3 भी आपको पता होना चाहिए EC2 से पहले। ठीक है, क्योंकि अगर मेमोरी के टाइप जो है डिफरेंट डिफरेंट के, ब्लॉक स्टोरेज क्या होता है, ठीक है, अगर नहीं पता है आपको और वहाँ पे जब यूज कर रहे होगे, ठीक है, तो इस तरीके से, तो फाइल स्टोरेज क्या होता है ना, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। लेमडा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेमडा का काफ़ी EC2 से इंटीग्रेशन, S3 से इंटीग्रेशन, और क्या कहते हैं, लेमडा का हमारा S3 से भी काफ़ी इंटीग्रेशन, काफ़ी ज़्यादा हम लोग डेवलपमेंट टाइम पे यूज होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारा ये सीरीज होने वाली। नया हम सीरीज एक तरीके से प्लेलिस्ट क्रिएट करेंगे और इसमें बेसिक से पढ़ेंगे। अगर आपको कभी सर्टिफिकेशन भी करना है तो भी आप इजीली कवर कर पाएंगे, क्योंकि हम बहुत अच्छे से नोट्स भी क्रिएट करेंगे। आपको नोट्स हम शेयर भी करेंगे साथ साथ में। ठीक है, और साथ साथ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम देखेंगे, कहीं पर मिलते हैं तो हम वो भी कवर करके बताएंगे आपको। कुछ मेरे पास हैं ऑलरेडी से। तो सबसे पहले हम लोग आईपी एड्रेस में चाहते हैं, क्योंकि आईपी एड्रेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आप बीपीसी या कोई भी कुछ भी अगर इंस्टेंस क्रिएट करने जा रहे हो, और अभी तक हम लोग नहीं भी कुछ मान लो एडब्ल्यूएस पढ़े, तब भी आईपी हम लोग कभी सवाल सुनते थे। ठीक है, कि आईपी एड्रेस हमारा जब भी आप इंटरनेट यूज करते हो, कोई घर में अगर ब्रॉडबैंड यूज करते हो नेट का, तो आपका सिस्टम में भी देखोगे कोई आईपी आता है, और बार बार चेंज भी होता रहता है, कभी स्टेबल नहीं रहता आईपी। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका यूज कैसे आपको आईपी मिल जाता है। ठीक है, ये चीज आप आईपी ऑटोमेटिकली जा करके कॉन्फ़िगर भी कर सकते हो, बट एक आईपी प्रोवाइडर होते हैं जो आईपी आपके सिस्टम को प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, राउटर एक इसमें से हो सकता है, राउटर भी आईपी आपको असाइन कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास में कुछ आईपी कॉस्टली भी होते हैं, कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट भी होते हैं। ठीक, तो इस तरीके से हम लोग आईपी को डिसाइड करते हैं कि कौन सा आई किस टाइप का आईपी हमें कब लेना है। तो सबसे पहले हमारा आईपी है क्या एक्चुअली। तो हम जब भी हमारे सिस्टम डिवाइसेस हैं, इंटरनेट के थ्रू एक दूसरी मशीन से हम लोग क्या करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। ठीक, मैसेज एक डिवाइस से मैसेज दूसरे में डिवाइस में मैसेज सेंड करना है। तो ये जो हमारा कम्युनिकेशन होता है इंटरनेट पे, क्योंकि बहुत सारी हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे राउटर्स होते हैं, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में मैसेज पहुंचने के लिए कितनी जगह से होकर के वहाँ पे जाता है। जैसे कि मान लो हमारा कोई भी हमारा एक नेटवर्क, हमारा ये एक नेटवर्क है। ठीक है, तो नेटवर्क में जो हमारी डिवाइस, मान लो ये नेटवर्क, मान लो एक ऑफिस है हमारा। ठीक, ऑफिस है, यहाँ पे हमारी डिवाइसेस हैं कुछ, कुछ डिवाइसेस हैं इस तरीके से कनेक्टेड है यहाँ से। ठीक, एक डिवाइस ये कनेक्ट है, यहाँ से एक डिवाइस यहाँ पे ये कनेक्ट है, यहाँ से एक डिवाइस कनेक्ट है, ऐसे करके। ठीक, बहुत सारी डिवाइसेस हमारी इससे कनेक्टेड है। ठीक, ये सेंट्रल पॉइंट पे हमारा कुछ पॉइंट यहाँ पे है। यहाँ पे कोई भी एक डिवाइस है, इसको हम बताएंगे आपको। तो यहाँ इसके बाद में ये जो नेटवर्क है हमारा, इस नेटवर्क के थ्रू एक और दूसरा नेटवर्क जो है हमारा, ऐसे करके यहाँ पे नेटवर्क बना हुआ है। ठीक, एक नेटवर्क यहाँ पे बना बिल्कुल अलग है, सेपरेट नेटवर्क है यहाँ पे। और यहाँ पे भी कुछ डिवाइसेस हमारी कनेक्टेड है।
मान लो ऐसे करके कुछ कनेक्टेड, ऐसे करके बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्टेड। अब देखो यहाँ पे, अगर इस डिवाइस से आपको यहाँ पे कुछ राउटर टाइप का लगा होगा आपका, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, आगे और राउटर लगे हों, बहुत सारे राउटर, इस राउटर से एक और राउटर बना हो, यहाँ पे कुछ नेटवर्क बने कनेक्टेड हो, यहाँ से कोई एक राउटर के बीच में बना हो, इस राउटर, है ना, मान लो ये राउटर बना हुआ है आपका, ठीक, यहाँ पे भी कोई राउटर हो सकता है ना, यहाँ से कुछ एक कोई नेटवर्क हमारा ऐसे कनेक्टेड हुआ हो सकता है, यहाँ पे भी कोई एक नेटवर्क हमारा ऐसे कनेक्टेड हुआ हो सकता है, यहाँ पे कोई राउटर, तो ऐसे करके एक जाल बिछा हुआ था, ठीक है, यहाँ से कोई अगर मैसेज हम भेजेंगे, हमें हमें इस मशीन को भेजना है, इस यहाँ से मैसेज हमें इस मशीन को भेजना है, ठीक है, तो ये कैसे यहाँ से यहाँ तक पहुंचेगा, यहाँ से वो जाएगा, फिर यहाँ से मैसेज सेंड होगा, किसको पहले सेंड होगा, ठीक है, तो वो तो क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर इंटरनल, एक चीज मैं और बताता हूँ, अगर एक नेटवर्क के अंदर मैं हमारा जो जो भी हमें डिवाइस से कनेक्ट कम्युनिकेट करना है, तो वहाँ पे हमें क्या कहते हैं, बाहर राउटर्स की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, हमारे इंटरनल स्विचेस के थ्रू हम या डाटा लिंक लेयर के थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं सिंपली, ठीक है, तो यहाँ पे, अगर यहाँ पे तो इस राउटर पे आएगा, तो यहाँ से अभी डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि ये पास में नहीं, कुछ जरूरी नहीं है, क्योंकि अभी मैंने बना दिया, हो सकता है ये काफ़ी दूर हो, तो इसको डिसाइड करना पड़ेगा, ये राउटर ही डिसाइड करेगा कि हमें मैं इधर जाना है या इधर जाना है या इधर जाना है, हो सकता है यहाँ से भी उसको कनेक्ट कोई लिंक मिल जाए इस नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए, है ना, तो इस तरीके से इस नेटवर्क के अंदर कोई एक राउटर सर्वर बना हुआ हो, यहाँ से मैसेज यहाँ पे डायरेक्टली जाए, फिर इससे हम मशीन पे हमारा पर्टिकुलर सिस्टम पे जा मैसेज चला जाए। तो कहने का मतलब ये है कि हमें नंबर एक, तो एक यूनिक नेटवर्क का भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये जो नेटवर्क हमारा बना हुआ है, यहाँ पे 1000 मशीन हो सकती है, ठीक। अब हमें अगर यहाँ पे इस नेटवर्क के अंदर, एक एग्जांपल में देता हूँ, आप एक जगह से यहाँ से निकले, मान लो हम यहाँ पे बंगलोर में यहाँ से निकले, हमें कहीं जाना है, हमें पता ही नहीं है उसका इस जगह पे कि कहाँ हमें जाना है, लेकिन हमें वो घर पता है कि वो ऐसा घर हुआ ऐसी जगह पे वहाँ पे हो सकता है, ठीक है, तो कहने का मतलब आप अगर पूछोगे भी किसी से वो घर कहाँ पे, तो बता ही नहीं पाएगा कोई, ठीक है, तो अगर उसको, हाँ, गाँव का नाम या सिटी का नाम पता है, तो उस सिटी में जाओगे, सिटी से तुम आपका गाँव विलेज जो भी होगा, कस्बा होगा, वहाँ पे जाओगे, उसका नाम पता होगा, वहाँ पे चले जाओगे, फिर घर, वहाँ पे घर मिल जाएगा आपको। अब डायरेक्ट आप कहोगे यहाँ से हमें डायरेक्टली इस मशीन पे जाना है, तो कैसे पता चलेगा? फिर उसका एक ही तरीका हो सकता है कि जितने भी घर हैं इस इंडिया में, सभी घर में जाके हर किसी गांव में जाओ, उसके फिर हर घर को चेक करो, फिर बाद में आप अपने घर में पहुंचोगे, ठीक है, तो वही यहाँ पे भी है कि यहाँ से अगर आपको निकलना है, आपको अगर पता नहीं है, तो आप क्या करोगे, आप सभी मशीन, सभी मशीन जो भी राउटर जितने भी नेटवर्क है, सभी नेटवर्क में जाओगे, ढूंढोगे हमारा मशीन को आईपी वो कौन सा है, ठीक है, कि जिस आईपी मतलब, या फिर आईपी अभी तो बात ही नहीं है, तो वो मशीन कौन सी, तो उस मशीन पे आप जा पाओगे, या फिर आप क्या करोगे, सिंपली आप मैसेज को सेंड करोगे और सभी को सेंड कर दोगे। अब जिसको जरूरत होगी वो समझ जाएगा कि हाँ, ये राजीव ने भेजा हुआ है, क्योंकि हमने अपना नाम भी डाल रखा था उसमें स्पेसिफिक, तो समझ जाएगा अच्छा हाँ, ये हमारे काम का है। तो ये ऐसे करके भेज सकते हैं। तो इसीलिए हमें एक नंबर, एक तो सिस्टम लेवल पे यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका भी होना चाहिए, ठीक, इस सिस्टम का, क्योंकि हम इंटरनेट में मशीन जो हमारी है, सिस्टम जो हमारे इंटरनेट से एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो वर्ल्ड में बहुत सारे सिस्टम से बिलियंस में होंगे, ठीक, डिवाइसेस हैं, तो ये जो है इसमें, इसीलिए हम यूनिक एक आईपी देना पड़ता है हमको, एक मशीन जो है इसको आईपी यूनिक नंबर देना पड़ेगा। तो आप ये कहोगे अभी कि चलो हमने इसको यूनिक नंबर दे दिया, कि इसको एक यूनिक नंबर दे दिया, एक इसको दे दिया, तो क्या अब हमने इजी हो गया हमारे लिए कि यहाँ से मैसेज इसको हमें सेंड करना, तो काफी इजी हो गया, क्योंकि हमें मकान नंबर भी पता चल गया है। तो लेकिन आपको मकान नंबर पता चल गया, बट वो मकान है किस गाँव में, ठीक है, वो किस विलेज में है, किस कस्बे में मकान, वो नहीं पता चला आपको ना, तो भी आप कैसे पहुंचोगे, काफी इजी नहीं होगा। तो इसका मतलब इस नेटवर्क का एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए, नेटवर्क का नंबर, नेटवर्क का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर कुछ ऐसे करके होना चाहिए, है ना, ये N1 टाइप का, ये N2 टाइप का है, N4 टाइप का है ना, N5 टाइप का, ऐसे करके। तो अगर आपको ये पता है कि ये एक नेटवर्क है, हमें हमें जो मैसेज भेजना है वो इस आईपी को भेजना है, जो भी है यहाँ पे आईपी असाइन करेंगे ये हम आगे चल के,
IP1 अभी हम बोल दे रहे हैं, इसको IP2 बोल रहे हैं, ठीक है। हमें IP2 पे मैसेज भेजना है, और वो IP2 जो मशीन है वो इस नेटवर्क के अंदर है, M3 के अंदर है। अगर हमें ये पता चल जाता भाई साहब, तो देखो कितना ईजी हो गया। अब ये क्या करेगा, यहाँ से मैसेज भेजेगा, अपने नियरेस्ट राउटर जो भी होगा उसको भेज देगा, ठीक है। तो मान लो हमारे ये राउटर नियरेस्ट था तो इसको भेज दिया। अब ये क्या करेगा, ये देखेगा अच्छा यहाँ पे जो इधर जाए या इधर जाए, तो सोचेगा चलो इधर से यहाँ पे पास में पड़ रहा है तो इसको भेज देते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद में ये राउटर जो था, हो सकता है ये इसी का राउटर हो, ठीक है, इस नेटवर्क के अंदर हो। तो ये यहाँ से फिर वो डायरेक्टली यहाँ पे जो हमारे कनेक्टेड होंगे पर्टिकुलर सर्वर के अंदर जो डिवाइसेस कनेक्ट होंगे, वो पता चल जाएगा इजिली कि ये हमारा IP यहाँ पे है, ठीक है। ये जो सिस्टम लगा हुआ, इस IP का सिस्टम यहाँ पे है, तो इजिली पता, तो उसको हर जगह जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक। तो IP आप समझ गए जरूरत क्या होती है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। और हमारा जो इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं माध्यम, एक तरीके से जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं इंटरनेट पे, मशीन जो भी डिवाइसेस में, वो हम IP के थ्रू ही करते हैं, ठीक है। और इसमें एक चीज आपको और एक्स्ट्रा पता चली बोनस में, कि आपका नेटवर्क जो होता है वो भी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर इसका भी होना चाहिए एटलीस्ट, ठीक है। तो वो भी हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग IP के लिए पढ़ते हैं कि IP क्या होता है, ठीक। तो इसको मिटाएंगे नहीं अभी हम। तो IP जो हमारा होता है, अब IP का कितने प्रकार के हो सकते हैं IP। देखो IP हमारा जो है, एक तो हमारा फिजिकल मतलब IP नहीं बोलेंगे, एड्रेसिंग बोलेंगे, ठीक। IP को एड्रेस होता है। IP एड्रेस मतलब क्या, इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, ठीक। IP मतलब क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। तो यहाँ पे हम एड्रेसिंग जो हमारी होती है, IP एड्रेसेस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, हम लिख देते हैं IP एड्रेस की कैटेगरी में। एड्रेस जो या हम उसको है ना, यूनिक आइडेंटिटी नंबर जो हमारे मशीन में होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। एक तो हमारे पास एड्रेस जो होता है वो फिजिकल एड्रेस होता है, ठीक। फिजिकल एड्रेस होता है। तो फिजिकल एड्रेस में हमारा आ जाता है मैक एड्रेस, आपने काफी सुना होगा, मोबाइल में हम लोग यूज करते हैं तो मैक एड्रेस का यूज होता है, ठीक है। मैक एड्रेस, कभी कभार आप प्राइवेट नेटवर्क में कनेक्ट करना चाहोगे तो IP मैक एड्रेस को रजिस्टर करवाना पड़ता है, ठीक है। अगर कोई कंपनी का, अगर मान लो कोई उनका खुद का नेटवर्क है, इंटरनेट है, अगर उसका तुम्हें एक्सेस करना है तो उसके मैक एड्रेस को रजिस्टर करके आप एक्सेस कर सकते हो। तो ऐसा कुछ होता है, ऐसा मतलब काफी जगह इसका यूज होता है, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। तो मैक एड्रेस हम इसको बोलते हैं। ये जो मैक एड्रेस होता है कितने बिट्स का होता है, तो ये 48 बिट का होता है, ठीक। इसकी अपनी अलग रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि IP एड्रेस जब तक असाइन नहीं होता है डिवाइस का, और तब तक हमारा मैक एड्रेस भी काम करता है, ठीक है। हालांकि मैक एड्रेस भी डायनेमिकली असाइन होता है मोस्टली, या मैनुअली भी असाइन किया जाता है, ऐसा नहीं है कि डायनेमिकली हम करेंगे। तो इसके बाद में हमारा आता है फिजिकल एड्रेस हो गया, और दूसरा हमारा IP एड्रेस हो गया, ठीक। लॉजिकल एड्रेस हो गया, सॉरी। क्या हो गया, लॉजिकल एड्रेस हो गया। अब इस लॉजिकल एड्रेस में एक्चुअली हमारा IP जो होता है, आईपी वर्जन IP वर्जन 4 भी होता है, और दूसरा हमारा होता है IP वर्जन 6 भी होता है। देखो IP वर्जन 4 और फिर IP वर्जन 6 ये लेटेस्ट वर्जन का है, और इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जैसे जैसे आप देखोगे डे बाई डे हमारा क्या होता है कि हम लोग सिस्टम बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। सिस्टम बढ़ेंगे तो हमारे IP हमारे यहाँ पे कम पड़ रहे थे। कितने IP कम पड़ रहे हैं, बहुत। कितने IP बन सकते हैं इस IP एड्रेस से, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे। बट इतना आप समझ लो कि इससे IP एड्रेस काफी कम पड़ रहे थे, इसलिए IP वर्जन 6 आया हुआ, ठीक है। ये क्यों, इसमें ज्यादा IP एड्रेस बन सकते हैं, इसमें कम बन पाते, कैसे, क्योंकि ये हमारा है 32 बिट का ओनली है, ठीक है। और ये हमारा 128 बिट्स का है, समझ सकते हो कितना ज्यादा है। समझ रहे हो कि नहीं, 32 कहाँ, 128 बिट्स का। तो इसमें हमारे IP एड्रेस कम पड़ रहे हैं, इस वजह से ये वाला IP एड्रेस मोस्टली कई जगह पर यूज होने लगे, ठीक है। तो हम AWS जब करेंगे तो हमारे पास ऑप्शन मिलेगा कि IP एड्रेस 6 असाइन करना चाहते हैं 4, तो आप IP 4 मोस्टली हम लोग यूज करेंगे, ठीक। अब IP 4 में भी कई सारी कैटेगरीज हैं, बस आगे चल के काफी सारी देखेंगे, बट एक दो मैं बता देता हूँ, प्राइवेट और पब्लिक IP, क्योंकि इसका हम लोग बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं।
बाकी आपके पास में और भी आईपी हम लोग देखेंगे, जैसे कि स्टैटिक आईपी क्या होता है, ठीक, डायनेमिक आईपी क्या होता है, ये भी सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। बट मोस्टली हम लोग अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आईपी वर्जन 4 का, यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसको हम इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, आईपी वर्जन 4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक, वो चीज हम लोग देखते हैं कैसे हम आईपी वर्जन 4 को डिनोट कैसे करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मोस्टली, मैंने जैसा कि बताया आपको, कितने बिट का होता है, 32 बिट का होता है। तो ये जो 32 बिट्स हैं हमारे पास में, ठीक, 32 जो बिट्स हैं हमारे, उसको फोर ऑक्टल्स में एक्चुअली आठ 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 के चार हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, यानी कि फोर फोर डिवाइड बाई अगर फोर करोगे तो वैसे भी एट एट बिट आ जाएगा, ठीक है। तो एट एट बिट में हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक। ये 8 बिट का ये हो गया, ये भी 8 बिट हो जाएगा, है ना, ये भी, और ये भी 8 बिट। तो इस प्रकार से हमारे ये जो 32 बिट्स होते हैं, चार बिट्स अलग अलग हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, चार फोर पार्ट्स में। हर किसी का बिट्स जो होती है वो 8 बिट्स होती है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। ये जो बिट्स होता है, अब जैसे कि अब इसका स्ट्रक्चर हम कैसे यहाँ पे डिनोट कैसे करते हैं इसी को, तो यहाँ पे एग्जांपल में एक मैं ले लेता हूँ। नंबर एक तो आपको मैं बता दूँ 8 बिट्स आएंगे, अगर आप वन वन में कन्वर्ट करो तो 8 बिट्स हमारे क्या होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर 8 बिट हमारी जो है ये, ठीक है, जो 3 बिट्स हमारी है, ठीक। अगर इसको मैं नंबर डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि बाइनरी है, ये डेसिमल में कन्वर्ट करूँ, इसी प्रकार इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी, ठीक। एक पार्ट ये हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना, इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आप यहाँ पे बाइनरी फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर, पहले बाइनरी फॉर्मेट में लिख सकते हो ऐसे करके, ठीक। अब इसको डेसिमल फॉर्मेट में कन्वर्ट करोगे तो ये 255 आएगा, ठीक। ये भी 255, ये भी 255, ये भी 255। तो मैक्सिमम जो नंबर जनरेट हो सकता है वो कितना हो सकता है, 255, 255। अब इसको लिखेंगे कैसे, अगर आईपी एड्रेस लिखना है तो हम इसको, अब मिनिमम क्या होगा, मिनिमम हमारा यहाँ पे क्या होगा, हमारी सारी बिट फाल्स बिट हो, जीरो जीरो बिट की हो, 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे करके हो सकता है, ठीक। तो इसका अगर डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो क्या आएगा, इसका जीरो आएगा, फिर जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा, ठीक। तो इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे हम, क्या स्ट्रक्चर होता है, तो इसमें सिर्फ हम डॉट लगाते हैं, डॉट का यूज होता है, डॉट का यूज होता है, ठीक। डेसिमल फॉर्मेट में डॉट का यूज। अब जैसे इसको हमें लिखना था 255.255.255.255. नहीं, इतना हो गया, ठीक। तो इस तरीके से हम आईपी को लिखते हैं। दूसरा अगर इसको भी लिखना है तो 0.0.0.0, ये मिनिमम है, लोवेस्ट है, ठीक, ये लोवेस्ट है, ये हाईएस्ट वाला है आईपी एड्रेस है, ठीक। ये चीज हो गई कवर आईपी एड्रेसिंग में। और इसमें क्या बचा हुआ, जो आगे जो बचा हुआ है इसको बाद में पढ़ेंगे। हाँ, तो आगे चलते हैं, तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऊपर बताया था, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऊपर स्क्रॉल करते हैं, यहाँ पे मैंने तो ये कि यूनिक नंबर होना चाहिए, मैंने बोला था ना कि आईपी एक यूनिक नंबर है, बट जो मशीन्स हमारी ग्रुप ऑफ मशीन्स हैं जो कि एक सिंगल नेटवर्क के अंदर है, तो वो नेटवर्क का भी यूनिक आइडेंटिटी का नंबर होना चाहिए। तो इसके लिए एक्चुअली, इसके लिए इसके लिए एक यूनिक नंबर बनाने के लिए, एक्चुअली यूनिक आइडेंटिफिकेशन देने के लिए हमें जो आईपी एड्रेसेस होती है उसको क्लासेस के थ्रू हम, जो क्लास होती है ना, क्लासेस के थ्रू क्लासीफाई किया गया है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कोई एक नेटवर्क बनाया, वो क्लास ए का यहाँ पे ले सकते हैं, इसमें क्लास बी का ले सकते हैं, सी का ले सकते हैं, डी का, मतलब इस तरीके से आप यूनिक अपना एक नेटवर्क बता सकते हो, ठीक है। तो इसी वजह से हमें क्या करना पड़ा कि जो ग्रुप ऑफ मशीन्स हैं, कि ये जो इस ग्रुप ऑफ मशीन्स में जो भी हम आईपी यूज करेंगे वो एक
एक तरह के स्पेशल टाइप का यूज करेंगे, अलग टाइप का यूज करेंगे। तो इसमें ग्रुप ऑफ यूज करेंगे आईपी, वो इसमें यूज नहीं करेंगे, वो इसमें यूज नहीं करेंगे, वो इसमें यूज नहीं करेंगे। ठीक, वो कैसे यूनिकनेस हम बताएंगे, क्योंकि इनका जो कुछ हमारे पास में डिजिट तो कितनी मैक्सिमम नंबर कितने टाइप के, 4 टाइप के हम डॉट यूज कर सकते हैं, 1 2 3 4 डॉट, 3 डॉट हम मोस्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला ना 255.255, 255 है ना, 255। तो यहाँ पे अगर हम ये बताना चाहें कि इस नेटवर्क में कोई भी अगर आईपी होगा, वो स्टार्ट विद कुछ नंबर इस तरीके से होगा, वो स्टार्ट करेगा 192.168 से स्टार्ट करेगा। हम ये कह सकते हैं कि इस नेटवर्क में जितने भी आईपी हैं, वो हमारे इस 2 डिजिट हमारे फिक्स कर दिया मैंने, इससे स्टार्ट होंगे। और एंड में आप जो भी आप जितने भी मशीन ऐड करना है, 0 1 कर दो, 192.168.0.2 कर दो। इसी प्रकार से आप बढ़ा सकते हो 3। तो इस तरीके से आप इंक्रीमेंट कर करके अपने मशीन में आईपी दे सकते हो, बट ये चेंज नहीं होंगे। ये क्यों नहीं चेंज होंगे, क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं, स्पेसिफिकली बताना चाह रहे हैं कि ये नेटवर्क है, ये अलग है इस नेटवर्क से, ये नेटवर्क है वो इस नेटवर्क से अलग है। वो हम और बताने के यूनिकनेस बताने के लिए हम बता रहे हैं कि ये 2 डिजिट आप यहाँ पे चेंज नहीं करोगे, यहाँ पे इंक्रीमेंटल वे में लिख दोगे, तो हमें पता रहेगा। और यहाँ पे हमने बता दिया इस वाले को, ये इसमें जो ये जो नेटवर्क बनाया हमने ऐसे बोल दिया कि आप जो प्रीफिक्स यूज करोगे वहाँ पे 120.11.0.1 ऐसे करके यूज करोगे। ठीक, 2। तो यहाँ पे जो प्रीफिक्स होगा वो ये वाला प्रीफिक्स होगा। इस प्रीफिक्स के थ्रू आप आइडेंटिफाई करोगे कि यहाँ पे कि ये जो मशीन है वो इस तरीके से यहाँ पे स्टार्ट हुई। ठीक, तो कहने का मतलब यहाँ पे अगर इस मतलब ये वाला जो सिस्टम है इसको मैसेज करना चाह रहा, तो इसको पता है कि ये इस यही एक, अगर मान लो इसका आईपी क्या होगा, मान लो ये वाला आईपी। ठीक, इस मशीन का आईपी ये वाला था, तो इस बंदे को इस नेटवर्क को पता है, इसके नेटवर्क के पास में राउटर होगा ना, क्योंकि इस राउटर को पता होगा कि हमें इसमें जाना है या इसमें जाना है, क्यों आइडेंटिफाई कर लेगा, क्योंकि 192.168 जो है उससे स्टार्ट होने वाली आईपी इस नेटवर्क के अंदर ही है। और हमें जाना भी हमें 192.168 में ही जाना है। तो हम इजीली इसके डायरेक्टली इसी के पास जाएंगे, ना कि इसके पास, उसके पास या आगे किसी के पास जाएंगे। ठीक है, तो जो अपनी प्राइवेट कंपनी होगी उसके उसमें जो नेटवर्क होंगे, तो इस वजह से इसको एक तरीके से क्लासेस में डिवाइड किया गया है ना। इसकी भी अपने कुछ लिमिटेशंस हैं, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, बट क्योंकि हम क्लास बताने जा रहे हैं अभी, देखो प्राइवेट आईपी क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, ये बाद में बताएंगे, क्योंकि हमारा ये सारी चीजें क्लासेस से डिपेंडेंट है इस वजह से। ठीक, तो पहले हम लोग क्लास में डिवाइड करते हैं। तो ये जो हमारे आईपीज हैं, क्लास ए में डिवाइड किए गए कुछ आईपी, कुछ आईपी जो हमारे हैं क्लास बी में डाले गए हैं, और कुछ आईपी जो हैं क्लास सी में है, रेंज ऑफ आईपी। ठीक, कुछ आईपी नहीं, रेंज ऑफ आईपी में बोलेंगे। और क्लास कुछ आईपी रेंज ऑफ आईपी जो है क्लास डी में है, और कुछ रेंज ऑफ आईपी क्लास ई में है हमारे पास। ठीक, कितने क्लासेस में डिवाइड किए, 5 क्लासेस है। इस आईपी इस क्लास ए की जो रेंज है वो क्या है, इसकी रेंज है 1.0.0.0 से लेकर के 126.255.255.255। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी आईपी अगर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, या 2 से स्टार्ट हो रहा है, या 3 से स्टार्ट हो रहा है, या 100 से स्टार्ट हो रहा है, या 120 से स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया था। ठीक, ये वाला जो यहाँ पे जो सिस्टम थे 120 से स्टार्ट हो रहे थे, और आगे क्या है उसके बारे में कोई पता नहीं, क्योंकि आगे तभी मैंने यहाँ पे 00 डाला हुआ है और लास्ट में 255 डाला हुआ है मैक्सिमम रेंज। ठीक, मैक्सिमम यहाँ पे 255 क्योंकि जो कि मैक्सिमम में मिनिमम क्या है 00, यानी कि 00 से होकर के 25 तक आप इंक्रीमेंट करते जा सकते हो। मतलब इसमें कितने कितने हॉस्ट यानी कि कितने मशीन ऐड की जा सकती हैं इस क्लास ए के थ्रू, कैलकुलेट करना चाहोगे अगर तो कर सकते हो। 2 की पावर आप करना पड़ेगा, तो कितने बिट्स हैं यहाँ पे, 8 बिट है, 8 बिट है, 8 बिट यहाँ पे है ना।
8 × 3 24 हो, यानी कि 2 की पावर 24 तो हमारे यही हो गए, ठीक है, जो कि यहाँ पे मशीन ऐड हो सकती है 2 की पावर 24। बाकी यहाँ से 1 से 126 तक ये भी जा सकती है ना, तो यानी कि 126 इंटू और कर दोगे, तब जा करके इतने इतने आईपी यहाँ पर बन जाएगा। कितना होगा ये आप कैलकुलेट कर लेना। तो इस तरीके से इतने आईपी यहाँ पे बनाए जा सकते हैं एक एक। पहले यहाँ पे 1 कर दोगे, 2 5 3 4 कैसे। अच्छा मैं एक चीज़ और बताता हूँ कैसे हम बनाएंगे। 1 0 0 ऐसे करके बनाएंगे, इसको 1 करेंगे, ठीक। फिर 1 0 0 2 करेंगे, डॉट डॉट डॉट, फिर 1 डॉट 0 डॉट 0 डॉट 2 5 5। समझ रहे हो कि नहीं। तो यहाँ पे इसका मतलब ये पहले बढ़ा तो कितने बड़ा, 255 तक चला, ठीक। फिर इसके बाद हम एक यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दो, 1 डॉट 0 डॉट 0 डॉट, नहीं 0 नहीं, अब यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे 1 कर दोगे, डॉट डॉट, फिर 0 कर दोगे, ठीक। अब यहाँ पे फिर ये 25 तक जाएगा, 1 डॉट 0 डॉट 1 डॉट 1 1 डॉट 0 डॉट 1 डॉट 2 1 डॉट 0 डॉट 1 डॉट 2 5 5, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पहले 0 था, 0 के लिए 25, फिर 1 के लिए 25, फिर 255, फिर 2 के लिए 255, फिर 3 के लिए 255, ऐसे करके चलेगा ये। तो आप परमुटेशन कॉम्बिनेशन आप समझ सकते हो किस तरीके से आईपी हमारे बढ़ रहे हैं। फिर इसके बाद में फिर इसको एक इंक्रीमेंट कर दोगे, फिर यहाँ से शुरू करोगे तो बहुत सारे आईपी बनेंगे। इसीलिए डायरेक्टली कैलकुलेट करना इस तरीके से आप कर सकते हो। क्लास ए का हो गया। इस क्लास ए में कुछ आईपी प्राइवेट होते हैं, कुछ पब्लिक भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अभी बता दूं, इसको बाद में बताएंगे, ठीक। वही मैं कह रहा था, मैंने क्लास बता रहा। तो दूसरा, अब यहाँ पे आप देखोगे कि 1 से 126 तक ही क्यों क्यों आएंगे। हमारे पास में तो ये रेंज जो होती है 255 तक होती है, बट आप ये सोचोगे 250 टू 126 के बाद के कहाँ गए। तो ये आईपी कुछ रिजर्व रहते हैं कुछ अदर पर्पज के लिए। इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, जब क्लास ए का आईपी बताओगे तो यहाँ पे जो फर्स्ट हाईएस्ट बिट होती है उसको जीरो कर दिया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो जो हाईएस्ट बिट हमारी ये हाईएस्ट बिट है ना, इसको हम जीरो कर देंगे, ठीक है। कितनी कर देंगे, जीरो कर देंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा बिट, 7 बिट आ जाएंगे, 2 की पावर 7, 128 बनता जाके, ठीक है। तो 128 बनता है, 128। अब आप कहोगे तो 128 हमारे पास में यहाँ पे रेंज होनी चाहिए थी। तो उसका भी एक रीजन है, क्योंकि 127 वाला जो है, क्योंकि 128 से तो क्लास बी स्टार्ट हो जाता है, 28 से क्लास बी स्टार्ट हो जाता है। 128 डॉट डॉट के बाद में मुझे नहीं क्लियर है, बट अभी बाद में बता देंगे देख करके, ठीक। इस तरीके से। और फिर ये जाता है 191 डॉट कुछ, फिर आगे चल के क्या आता है मुझे क्लियर नहीं, पर आगे हम बताएंगे, ठीक। नोट्स में हम लोग देख लेंगे। इस तरीके से जाता है। तो यहाँ पे इसका मतलब बचा क्या, 127 बचा। तो 127 वाला रेंज वाला ये भी एक रिजर्व है। 127 किस पर्पज के लिए रहता है वो भी हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब क्लास बी का भी क्लियर हो गया। क्लास बी में भी कुछ देखो अभी बचे हुए, ठीक है। क्लास बी में भी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आती है, 191 तक देखो ये और कम हो गया। 128 से चला और टू 191 तक गया, ये 21 26 तक गया, और ये 190 191 तक गया, ठीक है। और इसमें तो बहुत कम आईपी यहाँ पे देखोगे आप, काफी कम है। तो इसका भी रीजन है, क्योंकि क्लास बी में क्या होता है, जो हाईएस्ट बिट होती है, जैसे कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ, ठीक। तो लास्ट हाईएस्ट बिट होती है जो यहाँ पे 2 बिट है, इसको हम 10 में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक, इस तरीके से। तो इस वजह से यहाँ पे तो ये कम हो जाता है, ठीक है। आगे और देखेंगे जो भी चीजें बचेंगी। इसके बाद में क्लास की एक कैटेगरी होती है जिसमें जो कि स्टार्ट होगी, अब 191 था तो 192 से ही स्टार्ट होगा, श्योर है। और 192 डॉट आगे देखेंगे, बट यहाँ पे 192 से स्टार्ट होके एक आ जाएगा 223 तक जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से 192 से 223 तक जाएगा। इतना ही अगर आपको याद रहता है तो अभी काफी आपका काफी नीड जो है वो पूरी हो जाएगी आगे। जब भी हम लोग आईपी एड्रेसिंग या नेटवर्किंग करेंगे तो उसमें या आपको कोई
क्रिएट करना है कुछ भी, ठीक है, क्या कहते हैं, वीएम क्रिएट करना है वीपीसी, तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। तो इसके बाद में ये हो गया। इसके बाद में जो क्लास डी का आता है, क्लास डी में आता है वन, नहीं टू, जो 223 था, तो 2 to 4, ठीक है, 2 to 4 से इसमें 15 आप ऐड कर देना फिर, याद करने के बाद फिर बता रहा हूँ, 15 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 15 इसमें हम अगर ऐड करते हैं 9 आ जाएगा, और 3 आ जाएगा, और ये 2 आ जाएगा, ठीक। तो ये हमारा आईपी इस तरीके का रेंज रहेगा, है ना। इसके बाद में आप यहाँ पे एक इंक्रीमेंट करें 240 पे करके, ये जो आईपी जाएगा 240 से स्टार्ट होगा और आगे कहाँ तक जाएगा, इसमें भी आप 15 ऐड कर दो, तो ये तो 255 तक चला ही जाएगा ना, इसका सिंपल है। तो इस तरीके से ये हमारे क्लास कितने 5 क्लासेस में हमारे डिवाइडेड हैं सारे आईपी। बाकी जो आईपी बचे हुए हैं, इसका हमारा कुछ आईपी हमारे ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक, ब्रॉडकास्ट करने के लिए यूज होते हैं। अगर आपको एक मैसेज है, एक मैसेज है जो, ठीक, कोई भी मैसेज है किसी सिस्टम से सभी, उस नेटवर्क में सभी को भेजना है, तो उसके लिए एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस होता है 255, जो लास्ट वाला होता है, ठीक, 255, 255, 255, इस एड्रेस पे मोस्टली मैसेज भेजा जाता है, ठीक। तो ये एड्रेस आप इस ये किसी मशीन को आप नहीं दे सकते। कुछ हमारे आईपीज जो होते हैं, जैसे रिसर्च के लिए ऑलरेडी रिजर्व करके रखे गए हैं रिसर्च पर्पज के लिए, तो यहाँ पे क्लास सी के कुछ आईपीज हैं, मैं देख के बता, अभी हम शेयर करेंगे हमारे पास जो नोट्स है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे। शायद कहाँ पे मैंने लिखा था, चलो वो मैं बाद में देख लूंगा। तो इस तरीके से हमारे आईपी क्लासेस में डिवाइड किए। अब देखो यहाँ पे जो क्लास ए है, ठीक, मैंने पर्पज बताया। अब यहाँ पे देखो, अगर आपको क्लास ए की रेंज कोई नेटवर्क बनाना है, मान लो कोई आपको एक नेटवर्क बनाना है जिसमें कि कितनी मशीन ऐड करनी, वो तो ज़्यादा कुछ भी डिपेंड नहीं, प्रॉब्लम वहाँ पे देखो कितनी आपको, अगर क्लास ए की ले रहे हो तो बहुत सारी मशीन यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, तो आपको कितनी क्रिएट करनी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पे यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। मान लो आपको सिर्फ 50 मशीन ऐड करनी है एक नेटवर्क में, क्लास ए ले रखा है आपने, क्लास ए ले रखा है, तो यहाँ पे आपको वो जो नेटवर्क है क्लास ए में, क्योंकि अदर आईपी जो है वो वेस्टेज हो जाए, ठीक, वो अब उसके थ्रू आप अलग नेटवर्क नहीं क्रिएट कर सकते। मान लो क्लास ए में मैंने जैसे बताया, वो क्लास ए में देखो कितनी बड़ी रेंज है, 1 से 126, तो बाकी देखो तीन मतलब 3 ऑक्टल हमारे बिल्कुल एम्प्टी है, जहाँ पे हम वैल्यू फिल कर सकते हैं 255 तक। तो इसका मतलब कितने 2 की पावर 24 इतनी मशीन ऐड हो सकती है, बट हमने जो क्लास एक नेटवर्क बनाया वहाँ पे सिर्फ 85 मशीन ऐड करनी थी। तो यही सबसे बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम आ जाती है। तो इसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग आगे सबनेटिंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सबनेटिंग पढ़ेंगे, ठीक है। कि अगर हमें अगर हमें क्लास ए, हमारा मकसद क्या है कि क्लास ए का अगर कोई भी एक रेंज लेते हैं, अब क्लास ए को हम डिवाइड कर दो, तो अभी तो हम क्लास ए को डिवाइड नहीं कर पा रहे थे ना, लेकिन अब हम कह रहे हैं क्लास ए को भी डिवाइड कर दो कुछ इस तरीके से सबनेटिंग करके, जिससे कि हम क्लास ए के आईपी के थ्रू ही हम 10 नेटवर्क क्रिएट कर लें या 20 नेटवर्क क्रिएट कर लें, ऐसे करके जितनी भी हमारी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक नेटवर्क में 10 20 50 100 200 मशीन हमें सिर्फ ऐड करनी है, तो उसके चक्कर में क्लास ए की इतनी आईपी हम क्यों वेस्ट करें अपने, ठीक है। हमें 10 नेटवर्क क्रिएट करने हैं अपने क्लास ए के आईपी के थ्रू ही, तो उससे हमें उसके लिए हमें सबनेटिंग पढ़ना पड़ेगा। कि अगर मान लो हमने कोई एक रेंज दे दिया, क्लास ए की रेंज आपको पता ही है, जैसे कि 1 है ना, ये रेंज हमारी होती है यहाँ पे, तो इसको हम, या क्लास बी की मान लो 1, क्योंकि हमें क्लास ए की लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, हो सकता है हमारे पास इतने ज़्यादा सिस्टम हम ना ऐड कर रहे हो, ठीक है, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग क्लास बी आप डिसाइड करोगे। तो मान लो हमने क्लास बी ले रखा है या क्लास सी ले रखा है, ठीक है, 19 करके, मान लो 168 ऐसे करके हमने क्लास सी का ले रखा है। आगे क्या है उससे कोई डिपेंड नहीं करता, ठीक है, अभी क्योंकि ये रीअरेंज होगी, क्योंकि जब नेटवर्किंग करोगे तो जो क्लास सी है मान लो, तो यहाँ पर क्लास सी में 3 हमारे फिक्स रहेंगे, तो यहाँ पे मान के चलते हैं। तो इसीलिए अभी हम बताने वाले हैं कि यहाँ पे फिक्स कैसे मोड़ना है।
ठीक है, 1 डॉट ऐसे मान लो 5 ऐसे करके कुछ है। तो हमने बोला ये जो हमारा क्लास सी का आईपी है, इससे हमें 10 नेटवर्क क्रिएट करने हैं। और उन नेटवर्क में हमारे 50 मशीन या 20 मशीन हमारी हर एक नेटवर्क में इतनी मशीन होनी चाहिए, और इतने नेटवर्क इस आईपी के थ्रू क्रिएट करने। तो उस यही इसी रेंज का आईपी, जो भी रेंज क्लास सी का रेंज है, इसी रेंज के थ्रू हम 10 नेटवर्क या 15 नेटवर्क जितने भी बन सकते हैं मैक्सिमम। अब क्योंकि वो डिपेंड करता है कितने मशीन आप ऐड करना चाह रहे हो। ठीक है, आप कह रहे हो हमें 50,000 मशीन ऐड करनी है एक नेटवर्क में, तो उससे तो नेटवर्क हमें 100 चाहिए, तो हो सकता है नहीं भी बन पाए। ठीक है, तो हो आपकी होस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कितने होस्ट दे रहे हो, तो उसी हिसाब से आपके नेटवर्क यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ हमारी क्लास सी को यूज करके ही सारा नेटवर्क हमारा, जो भी हम कंपनी है वो सारे जितने भी नेटवर्क हैं कंपनी में, वो सारे आप एक ही क्लास की आईपी का यूज करके क्रिएट कर सकते हो। तो इससे हमारी जो फायदा ये हुआ कि जो हमारी कमी पड़ रही थी आईपी एड्रेस की, वो हमारी कमी पूरी हो गई। इसी वजह से आईपी वर्जन 6 पे ज़्यादा जरूरत, हर जगह जाने की जरूरत नहीं है जब तक इसकी कोई रिक्वायरमेंट ना हो। ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं बता रहा था अभी आईपी के बारे में, तो यहाँ पे मैंने अभी देखो दो चीजें बातें की हैं कि हम यहाँ पे कितने हमें नेटवर्क क्रिएट करने हैं और कितने सिस्टम लेने हैं। हमने ये बात अभी डिस्कस किया बीच में कि अगर हमें एक क्लास ए को यूज करके, हमें रिक्वायरमेंट ऐसी हो सकती है क्लास ए के आईपी को या क्लास बी के आईपी या क्लास सी के आईपी को यूज करके हमें 10 नेटवर्क क्रिएट करने। कितने नेटवर्क क्रिएट करने? 10 नेटवर्क क्रिएट करने। और हर एक 10 नेटवर्क क्रिएट करने हैं। हर एक नेटवर्क में मान लो 50 हमारे मशीन होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 50 मशीन होनी चाहिए, यानी कि मशीन इसको हम हॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक, 50 हॉस्ट, इसको लिखना नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे इसको हम हॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, ये 50 हमारे हॉस्ट, या मशीन बोलेंगे या होस्ट बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते ये नेटवर्क हमारे हो गए, ये 50 में होस्ट। हम ये कह रहे हैं कि हमें 10 नेटवर्क क्रिएट करने, यानी कि एक, दो, सॉरी, दो हो गए, तीन, चार, और ये 5, और ये 6, 7, 8, 9 और 10 नेटवर्क क्रिएट हो गए। और हर एक नेटवर्क में हमारे 50 मशीन होंगी, यहाँ पे 50 मशीन होंगी। ठीक, ऐसे करके 50 मशीन हमारी यहाँ पे होंगी। यहाँ पे भी उसी प्रकार से 50 मशीन होगी, जरूरी नहीं है कि होंगी, बट ये है कि हम अगर चाहें अपनी रिक्वायरमेंट का करें, क्योंकि हमें पता है कि 50 मशीन हमें ऐड करने की जरूरत हो सकती है। इस वजह से हम कह रहे हैं 50 मशीन यहाँ ऐड हो सकती है, यहाँ पे भी हो सकती है, यहाँ पे भी, यहाँ पे। तो ये हमारे क्या नेटवर्क है, ये N1 नेटवर्क हो गया, N2 हो गया, है ना, इस तरीके से N4 हो गया। तो हमने दो चीज़ों की बात, मेन चीज़ हमारा मकसद ये है, बताना चाह रहे हैं कि हम दो चीज़ों की यहाँ बात करें, नेटवर्क की बात करें और यहाँ पे मशीन या होस्ट की बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने आईपी दिया हुआ था 198.168.1, ये तो यहाँ पे हम कैसे डिवाइड करेंगे कि कौन नेटवर्क क्या बताए इसमें, नेट कौन सा पार्ट नेटवर्क को बताएगा, कौन सा पार्ट होस्ट को बताएगा। मैंने आपको एक चीज अभी इससे पहले भी बताई थी कि यहाँ पे आगे बता रहे थे कि अगर क्लास सी का है, जो भी क्लास का है, क्लास सी का है, तो हम होस्ट जब मशीन क्रिएट करते हैं, मान लो ये यही था। ठीक, 198.168.1 डॉट, अगर मान लो कोई किसी, मान लो अभी क्लास सी का है, तो क्लास सी में हम बोल रहे थे कि यहाँ पे 5 है, तो स्टार्ट जो है हम जब नेटवर्किंग करेंगे तो 5 नहीं, हम लोग स्टार्ट से करेंगे। ठीक, जीरो से। तो जो बेस स्टार्ट वाला बनेगा वो जीरो से बनेगा। ठीक, ये हमारा एक आईपी बनेगा। ठीक, फिर हमें इसका मतलब एक मशीन हमारी जो भी है, एक मशीन में ये आईपी हम दे सकते हैं। फिर इसके बाद हमने बोला कि दूसरा आईपी अगर बनाना 168.1 डॉट, यहाँ पे 1 कर दो। ठीक, 2 कर दो, ऐसे करके हम 3 कर दो, 4 कर दो, 2, 5, 5 कर दो, या यहाँ पे भी डिपेंड करेगा कितना कर पाओगे। ठीक है, वो आगे जब हम सबनेटिंग है, तो इसका मतलब मैंने ये बोला कि इसको इंक्रीमेंट करते जाओ, हमने ये नहीं बोला कि इसको इंक्रीमेंट करना है या इसको करना है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि इसको नेटवर्क, क्योंकि ये जो बता रहा है इससे हमें मशीन जितनी हमें ऐड करनी है, यानी कि जितने होस्ट ऐड करने, वो हम इससे डिनोट करने हैं। ठीक है,
तो इसका अब इसको हम कहेंगे इसको भी चेंज कर सकते हो, हम नहीं, हम कहेंगे नहीं, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हो? क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि आपने क्लास सी का यूज कर रखा है। क्लास सी में ये जो पार्ट तीन जो ऑक्टल्स हैं, तीन ऑक्टल, ये तीनों ऑक्टल के नेटवर्क को बताते हैं, है ना। हमने बोला कि तीनों ऑक्टल से नेटवर्क को बताते हैं, सिर्फ ये वाला ऑक्टल जो है ये होस्ट को बताता है। तो इसका मतलब हम किसी को सिर्फ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे हमने, अब इसका मतलब क्या हुआ, दो चीज हमने बताई यहाँ पे। इसका मतलब जो एक आईपी होता है, इस आईपी को हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक नेटवर्क का पार्ट होता है, एक होस्ट बताता है। एक नेटवर्क बताता है पार्ट, और एक पार्ट बताता है नेटवर्क के बारे में, एक बताता है होस्ट के बारे में। ये बताता है कि हमें नेटवर्क जो है यहाँ पे, ये नेटवर्क एड्रेस को बताएगा और ये होस्ट एड्रेस को बता देगा, ठीक है। तो इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे अगर ये मशीन, इस मशीन का कोई सिस्टम इससे कम्युनिकेट करना है, और इसका अगर ये क्लास जो भी है, हाँ, तो यहाँ पे मैंने बोला कि ये यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, ये जो नेटवर्क, अब यहाँ पे अगर हम चेंज करते हैं, यहाँ पे हमारा ये जीरो कर दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बोल दिया 62, 62 बोल दिया। तो ये जो हमारा स्टार्ट है, ये वाला, ये एक नेटवर्क हो जाएगा कितना, 198.168.0.0, ये एक नेटवर्क का पार्ट हो गया, ठीक है। दूसरा नेटवर्क जो हम बता रहे हैं 192.168.62.0, ये जो नेटवर्क है, ये दूसरे नेटवर्क को डिनोट कर रहा है। अब ये दूसरा नेटवर्क है जिसमें कोई एक सिस्टम है जिसकी आईपी ये हो सकती है, ठीक। इसी नेटवर्क में एक और सिस्टम अगर ऐड करना है, 192.168.62.1 हो सकता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो, क्यों? क्योंकि ये जो एक अलग नेटवर्क मैंने बनाया, यहाँ पे जो नेटवर्क बना है, नेटवर्क बता रहा है 192.168.0, ये एक नेटवर्क को बता रहा है। यहाँ पे बता रहा है 192.168.62, ये नेटवर्क को बताइए, क्योंकि 62 यहाँ पे जीरो है, ये नेटवर्क को डिफरेंशिएट करा है, जबकि होस्ट हमने यहाँ से एड करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग मल्टी नेटवर्क यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जो मेन चीज मुझे बतानी है, तो हमने क्लास ए में कितने जो हमारे बिट्स होते हैं वो होस्ट को बताते हैं, कितने बिट्स हमें हमारे जो है वो नेटवर्क को बताते हैं, वो चीज़ हमें अभी क्लियर करनी है। तो यहाँ पे जो हमारा क्लास ए है, जैसे कि क्लास ए में, एक्चुअली क्लास ए में जो हमारा नेटवर्क होता है, वो नेटवर्क बिट्स हमारी होती हैं, तो बना देते हैं। ये नेटवर्क बिट हमारी सिर्फ 8 बिट जो होती हैं, वो नेटवर्क को बताता है, ठीक। और यहाँ पे जो हमारी 24 बिट है वो सारे होस्ट को बताते हैं। तो यानी कि अगर आपको बहुत सारे सिस्टम्स आपको ऐड करने हैं, तो आप क्लास ए का आईपी यूज करके उससे नेटवर्किंग करके आप मल्टी नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो, ठीक। इसके बाद में क्लास बी में अगर आते हैं हम, ये वाला क्लास बी का है, यहाँ पे आएंगे, हालांकि मैंने ज़्यादा यूज कर लिया स्पेस। क्लास बी का अगर हम आएंगे तो यहाँ पे क्लास बी में आएंगे तो यहाँ पे एक्चुअली 16 बिट हमारे एक साइड होते हैं, और ये नेटवर्क के होते हैं, नेटवर्क आईडी हम उसको बोलते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो है 16 बिट जो होते हैं वो होस्ट आईडी बता दें, ठीक है। ये इसमें यानी कि नेटवर्क यानी कि होस्ट जो ऐड हो सकती है 2 की पावर 15 हो सकती है, नेटवर्क हमारे 16 बिट की, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्लास सी में अगर जाएंगे, तो क्लास सी अगर जो है, अब 8 बिट बढ़ता जाएगा। यहाँ पे क्लास सी जो है 24 बिट जो हमारे हैं वो हमारे नेटवर्क के होंगे, नेटवर्क आईडी के होंगे, और जो 8 बिट होंगे वो हमारे होस्ट आईडी, होस्ट के होंगे, ठीक, 8 बिट। अब आएंगे हम इसमें क्लास डी में आते हैं। तो क्लास डी का देखो थोड़ा अलग केस है। अब यहाँ पे क्योंकि नेटवर्क सारे यूज हो चुके हैं, तो यहाँ पे नेटवर्क होस्ट का कुछ बचा ही नहीं। ये शायद मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है, मुझे क्लियर नहीं, पर मैं आपको देख के बताता हूँ।
हम्म, हाँ, मल्टीकास्ट एड्रेस के लिए यूज होता है, ठीक। मल्टीकास्टिंग के लिए यूज होता है। इसके बाद में हमारे ये जो है क्लास ई के जो कुछ हैं आईपी, वो हमारे रिजर्व। ये क्या है? रिजर्व, ठीक। ये चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज याद रखना कि क्लास ए में कितने बिट नेटवर्क के होते हैं, कितने बिट होस्ट के होते हैं। ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि अभी देखो, अब यहाँ पे चीजें ये क्लियर हो गई। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई में नेटवर्क बिट और होस्ट बिट क्लियर हो गई। क्योंकि आगे जब हम लोग नेटवर्क इसको हम जब क्या कहते हैं सबनेटिंग करेंगे, तो काफी यहाँ पे यूजफुल रहेगा अगर आपको याद रहता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब इन्हीं जो क्लासेस हैं, क्लास ए हो गया, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी में, इनमें कुछ हमारे प्राइवेट आईपी भी होते हैं, कुछ हमारे पब्लिक आईपी होते हैं, ठीक है। पब्लिक तो बाकी बचे हुए होंगे, बट प्राइवेट वाले को हम देख सकते हैं, ठीक। प्राइवेट आईपी क्लास। अब जैसे कि यहाँ पे क्लास ए जो है हमारी, अगर क्लास ए की बात करें तो इसमें प्राइवेट आईपी कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे ये 10 से स्टार्ट होता है, ठीक। 10.0.0.0। 10 के रेंज के होते हैं, बट मुझे देखना पड़ेगा 10 से कहाँ तक जाता है। नोट है कि नहीं? हम्म, हाँ, 10 का ही होता है, ठीक है। फिर देखो 10 का ही होता है। और यहाँ पे भी डॉट 255.255.255। तो ये हमारा क्लास ए में हमारे प्राइवेट आईपीज की रेंज ये होती है। ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग मतलब स्किप नहीं कर सकते हैं, ठीक। दूसरा हमारा आता है क्लास बी का आता है, ठीक है। तो वहां पे क्लास बी में जाएंगे तो ये होता है शायद 172.16.0.0 ऐसे करके होता है, ठीक। हम्म, और यहाँ पे भी 172 ही रहेगा। और यहाँ पे कुछ होता है 116 है ना, तो 16 से शायद कुछ यार 31 होता है, ठीक। 31.255.255 ये। अब हम ये क्यों बता रहे हैं कि याद क्यों रखना है, क्योंकि देखो जब हम लोग वीपीसी क्रिएट बनाने जाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग सबनेट्स क्रिएट करेंगे। कुछ हमारे सबनेट्स हमारे होंगे प्राइवेट सबनेट होंगे, कुछ पब्लिक सबनेट होंगे। पब्लिक सबनेट क्या होता है? वो सबनेट जो कि इंटरनेट से डायरेक्टली अपना कम्युनिकेशन करेंगे। जो प्राइवेट सबनेट होते हैं वो क्या करेंगे, वो हमारे पब्लिक सबनेट से कम्युनिकेट करेंगे। जिस अपना डेटा जो भी इंटरेक्शन डेटा डाटा मूवमेंट के लिए, या बाहर आउटर वर्ल्ड से इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए, ठीक। या फिर गेटवे से भी कनेक्ट होंगे, बट वो क्या कहते हैं इनकमिंग के लिए, आउट गोइंग के लिए होंगे, इनकमिंग के लिए नहीं होंगे, ठीक है। मतलब इनकमिंग रिक्वेस्ट नहीं आएगी, बट आउट गोइंग हो सकती है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे प्राइवेट बनाएंगे आगे चल के। तो हम आपको बोलेंगे कि प्राइवेट, दो प्राइवेट आके सबनेट बना लो, दो पब्लिक सबनेट बना लो, और जिससे कि हम लोग बीपीसी क्रिएट करेंगे, वो कुछ उसमें हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, ठीक है। तो आपको आईपी अगर याद है कि पब्लिक आईपी क्या होती है, प्राइवेट आईपी क्या होती है, तभी आप बना पाओगे, ठीक है। एक चीज मैं और बताता हूँ, मोस्टली हम लोग प्राइवेट आईपी ही नेटवर्क में यूज होते हैं। जो पब्लिक आईपी होती है कॉस्टली होता है, इसमें हमें क्या कहते हैं, कोई ना कोई प्रोवाइडर होता है, उससे हमें पब्लिक आईपी लेना पड़ता है, उसका हमें पे भी करना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, जो आईपी जो होते हैं हमारे मोस्टली, अगर कोई भी आईपी होता है हमेशा चेंज होते रहते हैं। ये एक तरीके से हमारा एक लीज में दिया जाता है, ठीक है। आईपी कैसे होते हैं, हमें लीज में मिलता है कुछ समय के लिए, और फिर आप दोबारा से रिक्वायरमेंट आएगी तो वो फिर चेंज हो जाते हैं, दूसरे आईपी असाइन हो जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे कि मैंने आपको बताया ना, स्टैटिक आईपी, डायनेमिक आईपी, प्राइवेट पब्लिक मैंने बताया, ठीक। प्राइवेट आईपी क्या होता है, पब्लिक आईपी क्या होता है बता दिया, बस एक मैंने बताया स्टैटिक आईपी और डायनेमिक आईपी। तो स्टैटिक आईपी वो होते हैं जो आप रिजर्व करके रखते हो एकदम काफी लॉन्ग टाइम के लिए, और उसका हमें पैसा भी ज्यादा पे करना पड़ता है, पर उसके कुछ फायदे भी होते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सिक्योरिटी मिल जाती है उससे हमें। और डायनेमिक आईपी तो मैंने आपको बता ही दिया कि मोस्टली चेंज होता है, रिलीज में मिलता है, बार बार चेंज होता रहता है, अपडेट होता रहता है, ठीक है। तो उस तरीके से है। इसलिए हमें ये सारी चीज़ें याद रखनी जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी आप इंस्टेंस जब हम लोग क्रिएट करेंगे, और इंस्टेंस जब भी हम लोग क्रिएट करते हैं, तो
वीपीसी बाय डिफॉल्ट हम सेलेक्ट करते ही करते हैं, ठीक। अगर आपने बनाया या नहीं बनाया तब भी वीपीसी यूज हो गई। तो इस तरीके से वहाँ पे हमारे काफ़ी चीज़ें सिलेक्शन आएंगी। तो क्लास बी हमारा हो गया प्राइवेट आईपी। एक बार हम वेरीफाई कर लेते हैं। 192.16 वन अरे 172.16 से 31, 16 से 31, ठीक है। 72 सॉरी, ठीक 31। इसी प्रकार से क्लास सी का भी कुछ प्राइवेट आईपी होते हैं। क्लास सी में आएंगे तो क्लास सी की रेंज क्या होती है? 192 से, हाँ ये तो नहीं, तो पब्लिक आईपी नहीं, प्राइवेट ही होता है सॉरी। इसीलिए मैं काफ़ी बार यूज कर रहा था 192.168। ये आपने कभी भी कंपनी में देखोगे मोस्टली यही आईपी यूज होते हैं, ये वाला देखा होगा आपने। 192.168.0.0 से 192.168 डॉट, यही है कि और कुछ है? हाँ, तो इतने ही होते हैं, इसकी रेंज थोड़ी कम है। ठीक, ये हमारे क्लास सी की रेंज होती है प्राइवेट आईपी। बाकी अदर में तो नहीं होता है। इसमें कुछ में और कुछ बच गया है पढ़ाने को। देखो बाकी चीज़ें जो बची हुई हैं वो हम नेटवर्किंग जब करेंगे, सबनेटिंग करेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे, तो हम सोच रहे हैं उसको अभी छोड़ देते हैं। कि इसमें सबनेट मास्क क्या होता है ना। नेटवर्क आईडी क्या होती है, नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क, नेटवर्क हो गया हमारा, होस्ट हो गया, प्राइवेट पब्लिक, और ज़्यादा कुछ तो इसमें है नहीं। लगभग में पढ़ सकते हैं हम लोग। बाकी अभी हम शेयर कर देंगे 2 मिनट के बाद, क्लास खत्म करने से जस्ट पहले। एक चीज़ मैं और बता दूँ, यहाँ पे ही बताते हैं। हालांकि ये हम लोग दोबारा फिर से पढ़ेंगे, बट फिर भी मैं सोच रहा हूँ क्योंकि इसी टॉपिक के अंदर मैंने लिख रखा था, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ बाई चांस कल अगले लेक्चर में ना ध्यान दिया बताने की। एक चीज आता है पॉइंट, सबनेट मास्क, सबनेट मास्क। हालांकि ये हमें ज़्यादातर एडब्ल्यूएस में जब काम करेंगे ज़्यादा जरूरत मुझे नहीं, कहीं पे भी ज़्यादा जरूरत नहीं दिखी, और फिर भी हम बता देते हैं। अगर हो सकता है कुछ बच्चे कुछ लोग कॉलेज में हों और उन्हें कभी थ्योरेटिकल पार्ट आता है, क्वेश्चन आते हैं, वो उसका आंसर लिखने को पड़ जाए, ठीक है। तो क्ला नेट सबनेट मास्क क्या होता है, और सबनेट आईडी शायद सभी लोग जान समझ गए होंगे अभी तक। सबनेट आईडी, आईडी क्या होती है, सबनेट मास्क क्या होता है, और और क्या मल्टीकास्ट एड्रेस क्या होता है, मल्टीकास्ट है क्या है, ब्रॉडकास्ट आईडी सॉरी, आईडी, ठीक। तीन आईडी के बारे में, तीन चीज़ों के बारे में हम जान लेते हैं। बाकी हम लोग बाय द वे हम इसको आगे चल के जब सबनेटिंग करेंगे तो आगे हम इसको बार बार कैलकुलेट करेंगे, ठीक बताएंगे। अब जैसे क्लास ए है, क्लास ए की रेंज क्या 1 से स्टार्ट होती है, 126 तक जाती है 255 तक, 255, 255, 255, ठीक। तो इसमें जो हमारा सबनेट मास्क क्या बनेगा यहाँ पे, सबनेट मास्क एक्चुअली बनता है, अगर मान लो क्लास, अभी हम एक चीज इसी के सामने लिखते हैं क्लासेस के बेसिस पे, ठीक। लेकिन इसको फिर हमें ऐसे लिखना पड़ेगा, सबनेट मास्क और सबनेट आईडी, आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी, ठीक। कास्ट आईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी होगी, ठीक। तो यहाँ पे हम सबनेट आईडी पहले लिखें, तो अगर क्लास ए है तो क्लास ए की सबनेट आईडी क्या होगी, यहाँ पे अगर लिखें 1.0.0.0, ठीक। एक बार मैं देख लेता हूँ। अभी देखो डिपेंड हाँ नहीं, यहाँ पे मैंने कोई आईपी अभी लिया नहीं है, ठीक है। बट आईपी के ऊपर करते तो काफी समझ में आता, क्योंकि अभी हमारा यहाँ पे कोई आईपी क्लास ए का अलग आईपी लेते तो उसके अलग अलग हम बताते कि इसका सबनेट मास्क क्या होगा, तो वो ज्यादा सही रहता, ठीक है। वही मैं सोच रहा हूँ।
ठीक है, अभी हम इसी के बेसिस बताएंगे। ठीक है, मान के चलते हैं ये हमारा आईपी है। ठीक, ये मिनिमम है हालांकि, बट हम इसी को मान के चलेंगे, ये आईपी, इसके ऊपर हमें सारी चीजें बतानी। यहाँ पे ये आईपी, यहाँ पे ये आईपी, और यहाँ पे ये आईपी। जो हमारा सिस्टम है, जो मशीन है, उसका ये आईपी असाइनमेंट है। ठीक, इस तरीके से हम लोग। बट हाँ, एक चीज मैं और क्लियर कर लूँ, यहाँ पे मैंने जो बताया था आपको लिख करके, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्लास ए हमारा कहाँ गया? क्लास ए कहाँ गया है? क्लास ए 127 तक ही गया है। ठीक है, 126 तक गया, बिल्कुल सही है। क्लास बी, एक मिनट, मैंने सही से लिखा नहीं कहीं पे मुझे लगता है। कहाँ गया क्लास? क्लास ए में हमारा जो है ये, मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा था। हम्म, यहाँ पे दिया है, सही है पूरा। प्राइवेट नेटवर्क 191, मुझे लगता है ये सारा सही है लिखा है। क्लास बी में भी दिया गया है वही जो मैं लिखा है। 191 128 से 191 हो जाएगा। ठीक है, सही है। क्लास सी में भी तो फिर 223, 223 ये भी सही है। और क्लास डी जो हमारा है 239, ये भी सही है, 239। और बाकी मैंने पूरा लिखा नहीं था यहाँ पे ना, यहाँ बाकी तो अगर जहाँ पे नहीं लिखा वो तो मैक्सिमम रेंज होगी यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे ये हो गया। इसके बाद में क्लास ई में भी सही है, 255, मतलब यहाँ पे भी हो सकता है मैंने पूरा सही है कुल मिला के। ठीक है, तो अभी हम इसी के बेसिस पे ही बनाते हैं जो हमने लिखा है यहाँ पे। 1921128। एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आईपी एक अलग ले लेता हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, यहाँ पे हम इसको हटाते हैं, क्योंकि फिर हम इसको क्या कहते हैं, रिलेट नहीं कर पाएंगे ना प्रॉपरली। मान के चलते हैं हमारे पास क्लासेस हैं, यहाँ पे शायद मैंने लिखा है क्लास वाइज, है ना। यहाँ पे भी नहीं लिखा, यहाँ पे हम लिखते हैं क्लास, सॉरी, क्लास ए हो गया। और क्लास ए, क्लास इधर ही लिखेंगे। क्लास ए का कोई आईपी लेते हैं। ठीक, और उसके करस्पॉन्डिंग हम लिखेंगे इस तरह। ओके, क्लास ए हो गया, क्लास बी हो गया, और ये क्लास टेबल टाइप की हम बनाना चाह रहे हैं। ठीक, क्लास सी हो गया। तो यहाँ पे क्लास ए का हम कोई आईपी लेते हैं, जो कि हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, वन, मान लो हमारा स्टार्ट होगा 120 डॉट, क्योंकि ये हमारा होस्ट है, 120.1.1.3 ऐसा करके कुछ भी है। ठीक, इसके बाद में क्लास बी का कोई आईपी हमारा है 190, 190 क्या कहते हैं, 126 था, तो 130 कर लेते हैं। ठीक, 130.40, बाकी यहाँ पे 255 तक रेंज जा सकती है। ठीक, कुछ भी लिख सकते हो। तो मान लो 190.70 ऐसा करके कुछ भी है। इसके बाद में क्लास सी में हमारे पास में है वन, हालांकि एक ही क्लास का मैं निकाल के काफ़ी जरूरत, ज़्यादा जरूरत नहीं है। तो 168, अब 168 से आगे आप बढ़ा भी सकते हो, नहीं इसको नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ये रेंज के बीच है। यहाँ पे ऐड कर सकते हो 100 डॉट
125 कुछ भी, ठीक। इस तरीके से हमने अलग अलग रेंज के आईपी दे रखे हैं, ठीक। अब यहाँ पे हम देखते हैं नेटवर्क आईडी, इसकी नेटवर्क आईडी लिखते हैं, ठीक। नेटवर्क आईडी, तो ये नेटवर्क आईडी इसकी क्या बनेगी, क्योंकि हमें पता है क्लास ए का है और क्लास ए में नेटवर्क के कितने बिट होते हैं, कितने बिट होते हैं। तो सिर्फ हम इसको ही देखेंगे 120 डॉट, बाकी आगे के आप कुछ भी लिख दो, 00 मिनिमम लिख दो, तो ये इसकी नेटवर्क आईडी होती है, ठीक है। ये इस आईपी की नेटवर्क आईडी बन जाएगी। जो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि हम जब नेटवर्क बनाएंगे, मल्टीपल नेटवर्क बनाते हैं ऐसे करके, और इसमें इस नेटवर्क में 50 हमारे हॉस्ट हो सकती है, मैंने बताया था ना, यहाँ पे 60 हॉस्ट हो सकते हैं ऐसे करके। तो यहाँ पे ये आईपी तो है, ये मैं पता है, ये आईपी यहाँ पे किसी के होस्ट का है, इस नेटवर्क के किसी के होस्ट का है। बट वो जो ये नेटवर्क है, वो नेटवर्क कौन सा है, ये 120 वाला नेटवर्क है। तो इस आईपी से ये नेटवर्क हमने यहाँ पे बता दिया कि ये जो आईपी है, ये इस नेटवर्क का है 120.0.0.0 इस नेटवर्क का। ये जो नेटवर्क है, ये यूनिक एड्रेस बता रहा है इसका, ठीक। ये हम हॉस्ट के लिए असाइन नहीं करेंगे फिर इसके बाद, ठीक है। तो इस तरीके से ये नेटवर्क, इसके लिए क्या होगा, क्लास बी का ये क्योंकि है, आपको पता है 128 से स्टार्ट होता है, 130 मैंने लिया है, इसका मतलब इससे एक ज़्यादा है, ठीक है। और 128 से स्टार्ट होता है, इसका रेंज मैक्सिमम क्या थी, 128 से 128 ही तो नहीं था, 128 से देखो हम 191 तक है, यानी कि यहाँ पे हम 91 तक इंक्रीज कर सकते हैं, तो इसीलिए मैंने 130 लिखा हुआ, ठीक। तो एक इससे मैं कुछ ज़्यादा लिखूंगा, तो 130 यहाँ पे हो गया। और ये वाला तो फिक्स रहता है, यानी कि इसमें कितने नेटवर्क, क्लास बी में नेटवर्क के कितने बिट्स होते हैं, 16 बिट होते हैं, यानी कि यहाँ पे 130.40 फिर 0.0, तो ये नेटवर्क को बताएगा, यानी कि हमने ये जो कोई नेटवर्क था, इसका ये नेटवर्क आईडी है 130.40.0.0, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये एक यूनिक एड्रेस हो गया ना इस नेटवर्क का, ये एक यूनिक एड्रेस हो गया इस नेटवर्क का। इसी प्रकार के क्लास सी में अगर हम आएंगे, तो ये कितने नेटवर्क आईडी इसकी क्या होगी, 195.168. इसका भी मैं बताता हूँ, यहाँ पे जो मैंने लिखा है एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, 195 वैलिड है या नहीं है। ये देखो 192 से स्टार्ट हुआ है, वो 223, यानी कि 192 194 5 6, यानी कि हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और ये भी 23, यानी कि इससे भी कम है 223 से। तभी हमने यहाँ पे लिखा था 195 168 195, थोड़ा ये मुझे जूम कर लेते हैं, ठीक है। तो 195.168.168. एक और हम लिखेंगे 100.0, ये इसकी नेटवर्क आईडी होगी, क्यों, क्योंकि इसके तीन जो 24 बिट्स हैं, वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए हमारी नेटवर्क आईडी ये होगी, ठीक है। इसके आगे हम आते हैं, नेटवर्क आईडी के बाद में आता है ब्रॉडकास्ट, और क्या मैंने एक और आईडी थी इसमें, हाँ सबनेट मास्क की मैं बात कर रहा था, ठीक है। तो सबनेट मास्क में अगर हम आएंगे, अगर इसको आपने निकाल लिया तो सबनेट मास्क भी निकल जाएगा बहुत इजीली, क्योंकि ये इसी के ऊपर बने। अब यहाँ पे सबनेट मास्क क्या होगा, सबनेट मास्क इसका मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे क्या हो सकती थी, 255, ठीक। तो यहाँ पे 255.0.0.0 हो जाएगा, यहाँ पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 255.255.0.0, ये नेटवर्क ये वाली इसमें छेड़खानी नहीं करेंगे, चेंजेस नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 195 है, यानी कि 255.255.0.0, तो ये इसके सबनेट मास्क बन गए, ठीक है। इसके बाद में आते हैं ब्रॉडकास्ट आईडी, आपको ब्रॉडकास्ट के वाले मैंने बताया भी था अभी थोड़ी देर पहले, ब्रॉडकास्ट आईडी बताया था। इसको मैंने बताया कि ये सबसे मैक्सिमम होती है, मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कभी क्या कहते हैं, ब्रॉडकास्ट करते हैं नेटवर्क पे कोई भी मैसेज, यानी कि वो सभी को भेजना चाहते हैं,
तो उसमें हम सबसे क्या यूज करते थे, 255.255.255.255, ये हम एक तरीके से एड्रेस यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अगर एक नोट करने वाली बात है कि यहाँ पे सारे जो मैक्सिमम वैल्यूज यहाँ पे हमने यूज कर रखे हैं ब्रॉडकास्ट करने के लिए। तो अगर हमें इस नेटवर्क के लिए हमें ब्रॉडकास्ट निकालना है तो इसका मतलब इसका भी सबसे मैक्सिमम जो वैल्यू होगी वही यहाँ पे ब्रॉडकास्ट आईडी होगी। क्लियर है कि नहीं, बिल्कुल 100% क्लियर होगी। तो यहाँ पे देखो इसकी सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती थी, 120.255.255.255, ये हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, यहाँ की 130.40.255.2। अब यहाँ पे आप कहोगे इसको क्यों नहीं इंक्रीज किया, इसको इसमें नहीं किया क्योंकि नेटवर्क का पार्ट है। नेटवर्क का पार्ट है ये, तो इसमें तो चेंज हो ही नहीं सकता, यहाँ पे चेंज नहीं हो सकता, यहाँ नहीं हो सकता। बट यहाँ पे ये होस्ट है, होस्ट एड्रेस है, तो होस्ट एड्रेस को हम चेंज कर ही सकते हैं। इसीलिए हमने मैक्सिमम होस्ट कहाँ तक जा सकता है वो यहाँ पे डालना है। ठीक है, जिससे कि हमें इसके ये बराबर वो वही है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई क्लास का बात नहीं किया था और वहाँ पे हमने क्लास ये नेटवर्क की बात करें कि ये नेटवर्क है इस क्लास का है, इस वजह से उसकी ब्रॉडकास्ट आईडी वो बनी। ठीक, इसी प्रकार यहाँ पे जाओगे तो इसके 195.168.95168.0 नहीं 255। ठीक, तो ये इसको ब्रॉडकास्ट आईडी, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक, इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो अब यहीं पे स्टॉप करते हैं इस क्लास को। आपको अगर अच्छा लगा हो लाइक कर सब्सक्राइब जरूर करें, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आगे का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पे जो चीज़ें कुछ हमने स्किप कर दी हैं वो भी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे आगे, जैसे थ्योरेटिकल पार्ट था वो हम लोग चीज़ें कवर करेंगे, और बाकी सबमिटिंग तो करनी, पहले तो सबमिटिंग की तरफ ध्यान देंगे क्योंकि वो कन्वर्ट हो जाता है तो हम लोग वीपीसी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।